यार बच्चों नमस्कार। इस समय हर एक बच्चा एक ही दिक्कत से जूझ रहा है, वो है सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी। आ, 2 जून को मैंने एक वीडियो अपडेट किया था कि इस महीने शायद आपको 8 वैकेंसीज आने का मौका मिले, क्योंकि एसएससी ने सारा नोटिफिकेशन रिलीज करने की बात इसी महीने में की थी। तो जिसमें से 3 वैकेंसी आ गई है। पहली वैकेंसी आपकी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की आई है, दूसरी वैकेंसी आपकी स्टेनोग्राफर की आई है, और तीसरी वैकेंसी आपकी जो सबसे मोस्ट अवेटेड रहती है एसएससी सीजीएल की। तो ये 3 वैकेंसी में प्यारे बच्चों एक वैकेंसी है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, जिसका पेपर सबसे पहले होने वाला है। उसमें सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है, और दिक्कत होने का सबसे बड़ा कारण है कि ना समझ पाना। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सिलेक्शन पोस्ट में नौकरी लेना आसान है, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म डालना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो जो बच्चा अगर फॉर्म सही से डाल पाया तो मतलब आधी से ज्यादा नौकरी तो उसकी ऐसे ही लग जाएगी। तो इस समय जो सबसे बड़ा दिक्कत सबके लिए चल रहा है, हर बच्चा हर एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर सिलेक्शन पोस्ट वाला पेपर में कौन कौन सी वैकेंसी अप्लाई करें, कौन कौन सा डालें, क्या क्या डालें, क्या क्या ना डालें, क्या डालना चाहिए। बहुत सारे लोग को पता भी नहीं है कि सिलेक्शन पोस्ट में कौन कौन से डिपार्टमेंट है और किस डिपार्टमेंट में हमको पोस्ट डालना है। हम कितने फॉर्म डाल सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म डालेंगे कि एक फॉर्म डालेंगे, कितने पेपर हमको देना पड़ेगा, क्या हम मल्टीपल फॉर्म डालेंगे तो मल्टीपल पेपर हमको देना पड़ेगा। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब लेकर मैं आ गया हूँ। हर क्लासेज में मैंने समझाया, लेकिन क्लासेज इतनी ज्यादा है और इतनी क्लासेज है यहाँ पे कि हर क्लासेज में जाके एक ही बात को रिपीट करवाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो लोगों ने कहा सर एक वीडियो बना दिया जाए। तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सारे लोगों को बताने वाला हूँ कि इस समय जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की सबसे बड़ी दिक्कतें आपकी हैं, वो सारी दिक्कतों को मैं इस वीडियो में पूरा पूरा शॉर्ट आउट करके चला जाऊंगा, और कोशिश करूंगा मैं अच्छे तरीके से और आसान से शब्दों में आपको समझा पाऊं। ठीक है ना? पहले तो मैं आपको बता देता हूँ सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म कब क्या क्या है, कैसे कैसे है, उसकी डेट क्या है, फॉर्म का डेट क्या है, कब लास्ट डेट है। ये थोड़ा सा मैं छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। प्यारे बच्चों, आप सारे लोग देख रहे होंगे कि जो डेट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्ट होने का, वो 2 तारीख को है। तो 2 तारीख तो बीत चुका है, तो थोड़ा सा मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ। फी इसको छोड़ देते हैं। अभी मेरा हमारा मेन उद्देश्य है कि कब हमारा पेपर होगा। तो सर पेपर आपका 24 जुलाई को 4 अगस्त के बीच में होगा। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे इसमें कम होंगे। कारण क्या है कि आपने सीजीएल का देखा हो या सीएचएसएल का देखा हो, तो या स्टेनो का देखिए, तो आप सारे के सारे वैकेंसी में देखेंगे लगभग 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन ऐसे पेपर होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 24 जुलाई और 4 अगस्त, मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का गैप है। मतलब 10 ही दिन में सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हो जाएगा। 10 ही दिन में सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हो जाएगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि 10 दिन में अगर पेपर हो जाएगा तो मतलब नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स होंगे वो बहुत कम होंगे। ठीक है ना? अगर 10 दिन में पेपर हो रहा है तो इसी के मद्देनजर मैं कुछ बात बताने वाला हूँ, आपको सुनिएगा। अभी मैं इसके माध्यम से नहीं बताऊंगा। प्यारे बच्चों, लगातार एक फोन आ रहा है, मैं थोड़ा सा देख लूं। हेलो हेलो, क्लास ले रहा हूँ यार, सुनिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। प्यारे बच्चों, पहले क्या है सिलेक्शन पोस्ट में बताता हूँ आपको। जो सिलेक्शन पोस्ट है प्यारे बच्चों, ये मतलब ये एक ऐसी वैकेंसी है जो लोगों के लिए बहुत दिक्कत करती है। पहले तो समझिएगा, इस बार सिलेक्शन पोस्ट में 365 डिपार्टमेंट दिए गए हैं। 365 डिपार्टमेंट, मतलब जो सिलेक्शन पोस्ट 13 का इस बार नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, उसमें 365 डिपार्टमेंट है। समझिएगा हमारी बात, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 365 डिपार्टमेंट छोड़िए, पहले आपको बताते हैं कि जो इसका फेज 13 इसका नाम क्यों है। जैसे आप देखेंगे कि पिछली बार आ, जैसे आप देखेंगे पिछली बार जब सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ था तो 12 का हुआ था, इस बार 13 का पेपर हो रहा है। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, पहली बार जो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ था वो 2011 में शायद हुआ था। तो फेज 13 ये हमारा चल रहा है। तो अगर फेज 13 चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मतलब लगातार सिलेक्शन पोस्ट पेपर कराए जा रही, कराए जा रही, कराए जा रही। ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये जो 365 डिपार्टमेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ क्या है ये। प्यारे बच्चों, जैसे आप देखेंगे ना, 365 डिपार्टमेंट ने अपनी वैकेंसी रिलीज की है। जैसे मान लो कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सिलेक्शन अड्डा एक डिपार्टमेंट है। तो इस डिपार्टमेंट में मान लो 3 गवर्नमेंट ऑफिसर की जरूरत है। अगर 3 गवर्नमेंट ऑफिसर की जरूरत है तो पहला मेरे पास विकल्प है कि भैया मैं एक एक एग्जाम कंडक्ट कराऊं, प्री कराऊं, मेंस कराऊं, इंटरव्यू कराऊं। तो एक बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करूं, बहुत सारे वैकेंसी आएंगे, बहुत सारे एप्लीकेंट्स आएंगे, वहां पे सिलेक्शन रिजेक्शन होगा, फिर लास्ट में 3 कैंडिडेट हमको मिलेंगे। तो मतलब हमको 3 लोगों की पोस्टिंग कराने के लिए इतना बड़ा मायाजाल रचना पड़ेगा, जिसमें बहुत पैसा खर्चा होता है और बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल भी हो जाता है। ठीक है ना? तो अब
3 वैकेंसी के लिए कोई कराएगा नहीं। ऐसे एक एक दूसरा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा तीसरा डिपार्टमेंट है, ऐसा एक चौथा डिपार्टमेंट है, ऐसे कई डिपार्टमेंट है जिनको 2-2 3-3 गवर्नमेंट ऑफिसर की जरूरत है। अब 3-3 4-4 गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए या तो वो अपना एक भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करे या फिर कुछ और करे। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट मिलके, सारे डिपार्टमेंट ने ये काम किसको दे दिया, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 को, कि भाई हमको 3 लोगों की जरूरत है, हमको 4 लोगों की जरूरत है, हमको 5 लोगों की जरूरत है। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम एक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे जिसका नाम हम देंगे सिलेक्शन पोस्ट। अब ऐसे कर करके 365 डिपार्टमेंट इस बार आ गए। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 2400 से कुछ वैकेंसी ज्यादा है और 365 डिपार्टमेंट है। अगर डिपार्टमेंट की संख्या 365 है और 24 से ज्यादा लोग हैं, मतलब 2400 से थोड़ा ज्यादा वैकेंसी है, मतलब हर डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा 7-8 वैकेंसी आई होगी। 7-8 वैकेंसी ज्यादा हर डिपार्टमेंट में नहीं आई होगी, मतलब किसी में 4 आई होगी, किसी में 5 आई होगी, किसी में 7 आई होगी, किसी में 15 आई होगी, किसी में 20 आई होगी, किसी में एक ही आई होगी। तो ऐसे ही करके आया होगा। अब इन लोगों के लिए इंडिविजुअल पेपर कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल था, तो इन्होंने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एक नाम दिया और ऐसे सारे डिपार्टमेंट आ गए। अब एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट ने कहा कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, हम पेपर करा देंगे आपका, और हम पेपर करा के हम एक भर्ती प्रक्रिया बनाएंगे, उसमें हम कुछ सब्जेक्ट्स लाएंगे, उसमें हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, जो बच्चा पास होगा उसको हम आपके हवाले कर देंगे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा और वहां पे अपना जो है नौकरी करेगा। तो ये है सिलेक्शन पोस्ट जिसमें 365 डिपार्टमेंट है। ठीक भाई, अब डिपार्टमेंट तो मैंने बता दिया और क्या है सिलेक्शन पोस्ट ये भी मैंने बता दिया। अब सबसे बड़ा तीसरा हमारे पास प्रश्न आया कि सर हम फॉर्म कैसे डालें। पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चे की एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया आप देखेंगे तो कोई बच्चा 365 फॉर्म डाल सकता है, मतलब मैक्सिमम आप 365 फॉर्म डाल सकते हैं। तो एक कैंडिडेट अगर सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो एक कैंडिडेट आप सोच सकते हैं 365 फॉर्म डाल सकता है, क्योंकि 365 डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, तो 365 फॉर्म एक ही कैंडिडेट डाल सकता है। अब आप सोच सकते हैं, मतलब 365 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो बहुत ज्यादा होगा, तो ये छोड़ देते हैं, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो हमको करना ही करना नहीं है, और आप लोग एलिजिबल भी नहीं होंगे इतने पोस्ट के लिए। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, पहले समझिएगा। मैं सारे प्रश्नों का पहले आपका जवाब दे देता हूँ क्या क्या है, पहले समझिए। चाहे आप 365 के लिए एलिजिबल हो, और चाहे आप 50 के लिए एलिजिबल हो, चाहे आप 100 के लिए एलिजिबल हो, केवल आपको 3 ही पेपर देना है, मतलब 3 ही पेपर में आप अपीयर हो सकते हैं। 3 तरीके के पेपर एसएससी करवाने वाली है सिलेक्शन पोस्ट के नाम से। पहला 10th लेवल पे कराएगी प्यारे बच्चों, दूसरा 12th लेवल पे कराएगी, और तीसरा ग्रेजुएशन लेवल पे कराएगी। समझिएगा प्यारे बच्चों, है ना, मतलब आप चाहे 10 फॉर्म भरिए, चाहे 50 फॉर्म भरिए, चाहे आप 100 फॉर्म भरिए, चाहे आप 365 फॉर्म भरिए, 3 ही पेपर आपको देना है, मतलब 3 ही पेपर के गो थ्रू आपको जाना है। पहला 10th है, दूसरा 12th है, तीसरा ग्रेजुएशन है। इसके अलावा आपको नहीं देना है। ये नहीं कि आपने 20 फॉर्म डाला है तो 20 पेपर देंगे। हाँ, हर फॉर्म डालने का इंडिविजुअली पैसा लगेगा। अगर आपने 10 फॉर्म डाला है तो 10 फॉर्म को मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो मतलब 1000 रुपए आपको पैसा देना पड़ेगा हर फॉर्म का। हर डिपार्टमेंट में भरने के लिए आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। जितने आप फॉर्म डालेंगे उतना को 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप 3 तरीके का पेपर होगा, जैसे समझिएगा 365 डिपार्टमेंट है, तो मान लो कुछ डिपार्टमेंट 10th लेवल पे वैकेंसी दिया होगा, तो जितने डिपार्टमेंट होंगे, मान लो 10th लेवल पे 50 डिपार्टमेंट है, तो 50 डिपार्टमेंट अगर 10th लेवल पे है तो इनका एक ही पेपर होगा जिसको हम बोलेंगे 10th वाला पेपर। डन ना। मान लो 12th पे पास होने पे, 12th पास पे डिपार्टमेंट मान लो 40-50 डिपार्टमेंट इसमें भी है जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है 12th, तो इनका केवल एक ही पेपर होगा। और ग्रेजुएशन में मान लो 20 डिपार्टमेंट है, अगर 20 डिपार्टमेंट है तो 20 डिपार्टमेंट का अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म डाला तो एक ही पेपर देना होगा। क्लियर है ना। तो मतलब आपको एक 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 ये 3 पेपर देना होगा अगर आप तीनों डाले हैं तो। अगर सिर्फ 10th लेवल पे डाले हैं तो एक पेपर देना होगा, 12th लेवल पे डाले तो एक पेपर देना होगा, ग्रेजुएशन लेवल पे डाले तो ये डाले, अगर तीनों लेवल पे डाले हैं तो आपको 3 पेपर देना होगा। ठीक भैया, इतनी बात मैं आशा करता हूं क्लियर कर पाया हूं। अब अगली बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या है 10th लेवल और क्या है 12th लेवल और क्या है ग्रेजुएशन लेवल, क्या क्या कैसे कैसे पेपर होना है, ये मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आपको जान के बहुत खुशी होगी, एसएससी का ये इकलौता पेपर है जिसमें केवल एक पेपर होने वाला है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एसएससी का ये इकलौता पेपर है जिसमें केवल एक पेपर होने वाला है। आप सीजीएल देंगे तो प्यारे बच्चों आपको टीयर 1 टीयर 2 देना पड़ेगा, सीपीओ साइन देंगे टीयर 1 टीयर 2 देना पड़ेगा, स्टेनो देंगे टीयर 1, उसके बाद फिर आपको स्किल देना पड़ेगा, जीडी देंगे तो आपको टीयर 1
फिर उसके बाद फिजिकल देना पड़ेगा। मतलब पहली ऐसी वैकेंसी है एसएससी की केवल एक पेपर। मतलब अगर एक पेपर में आप सेलेक्ट हो जाएंगे मेरे भाई, तो आपको दूसरा पेपर नहीं देना है, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी, डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो सिलेक्शन पोस्ट बहुत शानदार है, और बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट है जो बहुत बढ़िया लेवल पे है, बहुत बढ़िया। आप सोचिए, बहुत सारे ऐसे पोस्ट मैंने देखा जो 10+2 लेवल पे है, इकलौती ऐसी पोस्ट है जो डबल स्टार आपके कंधे पे दे रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको देखा जाए तो ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे बच्चे कई बार सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन तब भी वो लोग रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। कारण क्या होता है उनके रिजेक्शन का? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट मांगी गई थी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कंप्लीट नहीं करते, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन जब डीबी में जाते हैं तो निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ और मांगा गया था, रिक्वायरमेंट कुछ और थी। तो जो 90% बच्चा है भारत का, वो सबसे बड़ी गलती करता है कि फॉर्म डालने का। जब वो फॉर्म डालता है तो फॉर्म गलत भर देता है। फॉर्म गलत भरने की वजह से पेपर तो दे लेता है, लेकिन फाइनल वो मेरिट में आ भी जाता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उसका नहीं होता, क्योंकि डीवी में जो इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे वो कंप्लीट ना करने की वजह से वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप ऐसी गलती ना करें और आपके साथ ना हो। सर, काफी घंटे मेहनत करने के बाद, काफी रिसर्च करने के बाद मैं आपको लेकर आया हूँ वो वैकेंसी, वो डिपार्टमेंट जो आपको डालना है। मैं 3 तरीके के डिपार्टमेंट के लिए लेकर आया हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि 10th लेवल पे आपको कौन कौन सा फॉर्म डालना है। मैं आपको बताने वाला हूं 10th लेवल पे आपको कौन कौन सा फॉर्म डालना है। फिर मैं आपको बताने वाला हूं 12th लेवल पे आपको कौन कौन सा फॉर्म भरना है। और तीसरा मैं आपको बताना हूं ग्रेजुएशन लेवल वाले पे कौन सा फॉर्म है। तो लगभग मैंने 40-50 डिपार्टमेंट लेकर आया हूं, और 50 डिपार्टमेंट में आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख लीजिएगा। जरूरी नहीं आप 50 डिपार्टमेंट में पोस्ट डालिए, 50 डिपार्टमेंट वैकेंसी डालिए। मैंने सारी चीजों को आसान आपके लिए बना दिया। आपको जो भरना होगा, जैसा भरना होगा, वो आप लोग भर दीजिएगा। आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। आप चाहे तो 10, 15, 20 जो भी आपको फॉर्म लगता है भरना चाहिए, वो आप भर दीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा फॉर्म डालना चाहिए, आप डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा फॉर्म डालेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ प्यारे बच्चों। अच्छा, ओटीआर आप लोग कर लीजिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और जो वन टाइम, प्यारे बच्चों इतना फोन आ रहा है इस समय, वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एसएससी की न्यू वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पे आप जाइएगा, वहां पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, लिखा होगा एसएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ऐसे करके एक कॉलम बना होगा एसएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करिएगा, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, जरूर रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो सेंटर के बाहर आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या क्या है। आइए, मैंने बनाया है, आपको मैं बताता हूँ क्या क्या है, किस किस लेवल पे। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 ये लिखा हुआ सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन 2025। मैं थोड़ा सा लेकर चलता हूँ। पहले मैं आपको सारे के शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। पहले सारे शॉर्ट फॉर्म है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आने वाले स्लाइड में मैं एब्रिविएशन का यूज किया हूँ। सुनिएगा प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा 10th लेवल पे कौन कौन सा फॉर्म डाल सकते हैं, 12th लेवल पे कौन कौन सा फॉर्म डाल सकते हैं, और ग्रेजुएशन लेवल पे आप कौन कौन सा फॉर्म डाल सकते हैं। आपको मैं एक नंबर ऑफ वैकेंसी देकर चला जाऊंगा, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट देकर चला जाऊंगा। आप थोड़ा सा रिसर्च करिएगा और आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कौन कौन सा फॉर्म डाल सकते हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से ये फॉर्म है, ये डाल सकते हैं आप लोग। लगभग 365 डिपार्टमेंट में से मैंने लगभग 50-50 डिपार्टमेंट चूज किया है अपने एंड से, जो भी मैं कर पाया हूं। और इस 50 डिपार्टमेंट को आप लोग देख लीजिएगा कि आपको इन 50 में से क्या डालना है। उसके लिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बल्क में बताने जा रहा हूं। क्योंकि अब हजारों बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोई बीएससी एग्रीकल्चर है, कोई बीकॉम है, कोई कॉमर्स है, कोई साइंस साइड है, कोई इंटर है, कोई 10th है, तो सब अलग अलग तरीके। तो मैं सबके लिए बता रहा हूँ, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, फिर फॉर्म भरिएगा। ठीक है ना? अगर कोई डाउट होगा हमसे जरूर पूछिएगा आप लोग प्यारे बच्चों। ठीक, मैं आपको बताता हूँ, पहले सारे एब्रिविएशन का नाम बता देता हूँ। एक कोड आएगा, एसएससी में कोड आता है जिसको हम बोलते हैं, ये देखिए, एसएससी सेंट्रल रीजन। सीआर जहां लिखा हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल रीजन, जिसमें कौन कौन आएगा, यूपी और बिहार। कहीं पे अगर एमपीआर लिखा होगा तो एमपीआर मतलब एमपी और छत्तीसगढ़। कहीं एनआर लिखा हुआ है तो एनआर मतलब दिल्ली है, नॉर्दर्न रीजन जिसको बोलते हैं। ईआर लिखा हुआ तो ईस्टर्न रीजन। केकेआर लिखा हुआ तो कर्नाटका केरला। एनईआर लिखा हुआ तो नॉर्थ ईस्ट रीजन। और एनडब्ल्यूआर लिखा हुआ तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। एसआर लिखा हुआ तो साउथ रीजन, और डब्ल्यूआर लिखा हुआ तो वेस्टर्न रीजन होता है। ठीक है भाई, ये आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बता दिया, पक्का ना? चलिए आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा प्यारे बच्चों, इधर मैं सबसे पहली वैकेंसी आपको बताने वाला हूं 10th लेवल की, गौर फरमाइएगा। सबसे पहली वैकेंसी मैं आपको बताने वाला हूं 10th लेवल की। डन? 10th लेवल की कौन कौन सी वैकेंसी है, कैसी कैसी वैकेंसी है, मैं आपको पहले बताता हूँ। 10th लेवल पे आपको कौन कौन सा फॉर्म डालना है। ठीक, आते 10th लेवल पे इतना वैकेंसी में लेकर आया हूं।
गौर फरमाइएगा, यहाँ पे मैंने सेंट्रल भी लाया हूँ, ईआर भी लाया हूँ, केके भी लाया हूँ और एमपी भी लाया हूँ। डन है मेरे भाई? ये देखिएगा, आप इतनी वैकेंसी डाल सकते हैं। पहला सीआर, ये देखो, ये नंबर है, गौर फरमाइएगा, ये नंबर है, ये कोड है, और इसी कोड को डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। पक्का ना? इसी कोड को हम लोग डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, और यही आपको कॉपी पेस्ट करना। मैं आपको थोड़ा सा पहले एक पीडीएफ के माध्यम से दिखा देता हूं, फिर आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। आइएगा थोड़ा सा, ये देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आप लोग देखिएगा, ये इतना फोन आ रहा है प्यारे बच्चों, इतना फोन आ रहा है, भगवान जाने कितने लोग फोन कर रहे हैं, और सारा फोन इसी समय आना है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आइएगा, ये देखिएगा सारे लोग, ये देखिएगा, ये आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, ये सब कोड लिखा हुआ है ना, यही कोड है, यही कोड से ही काम चलने वाला, और यही कोड मैं आपको बता रहा हूं। मैं थोड़ा सा शुरुआत में दिखाते रहा हूं, ये देख लीजिएगा, यही कोड है, मैं यही कोड आपको बताने वाला हूं। ये कोड CR10125 करना, ये सब कोड है। अब ये ऐसे करके देख लो डिपार्टमेंट कितने, मैं आपको डिपार्टमेंट भी दिखा दे रहा हूं। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये सारे डिपार्टमेंट भी मैं दिखा दे रहा हूं, ये रहा आपके पास, ये देखो, ये सारे 365 डिपार्टमेंट आपको दिख रहा होगा, आशा करता हूं 365 डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई हुई है। तो मैं अब 365 डिपार्टमेंट में से आपको कंसाइज करके 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे बताने जा रहा हूं। आइए सुनिएगा, चल ये लीजिएगा, इस बोर्ड को क्या हो गया प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहला मैं वैकेंसी बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। ये देखिए, इधर लिखा हुआ था 10th लेवल पे, 10th लेवल पे ये सारी हैं, आप ये डाल सकते हैं, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा 10th लेवल पे कौन कौन सी, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिएगा सारे सारे लोग, पहला आपका क्या है, CR10125 है, डन ना? मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। पहला आपका क्या है, CR10125 है, डन है मेरे भाई? CR10525 है, 725 है, 425 है। आप जरूर क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। क्वालिफिकेशन तो ये 10th लेवल की है। मैंने कोशिश किया है कि ये जितना भी मैं बता रहा हूं, इसमें स्किल की जरूरत नहीं है, मतलब प्लेन आपका 10th पास होना जरूरी है। आप बस 10th पास है तो उसमें स्किल आपकी जरूरत नहीं है, केवल अगर आप 10th पास है तो ये सारे फॉर्म डाल सकते हैं। ईआर में ये आप डाल सकते हैं, ये दोनों डाल सकते हैं, केके में आप ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, डन ना? और एमपी में आप ये वाला डाल सकते हैं, डन ना? एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके ये सारे नंबर लिख लीजिएगा, जरूर वीडियो पॉज करिएगा और सारे नंबर लिख लीजिएगा। अभी इसको सर्च कैसे करना है मैं बता देता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ अभी 2 मिनट, या अभी इसी समय बता देता हूँ। जैसे जैसे अभी बता देता हूँ, इधर देखिएगा, जैसे ये नोटिस है, ठीक है ना? अब ये देखो, ये जैसे मान लो हमको ये वाला, जैसे हमने मान लो ये वाला करना है, ये देखिएगा मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप जानते रहे। ये देखो, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ, सीआर लिखा हुआ, कैटेगरी पोस्ट कैटेगरी नंबर लिखा, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैं लेकर हटाया, और लेने के बाद मैं चला गया ब्राउजर पे। क्लियर है ना? सॉरी, ब्राउजर पे ना जाके हम डायरेक्ट वहीं पे चले जाते हैं, थोड़ी सी गलती मैंने कर दिया। ये देखिएगा, ये देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ओपन हो जाए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लग रहा है, बस ओपन हो जाए, एक सेकेंड। ये देखिए, ये देखिए, मैंने यहाँ से कॉपी किया भाई, यहाँ कॉपी हो गया। ये देखो, यहाँ पे एक आपको लिंक दी गई होगी, इस लिंक को आप क्लिक करिए, डायरेक्ट आप क्लिक कर देंगे, ये देखिए आप चले गए, ओपन हो गया, जल्दी से ओपन हो जाए। ये देखिए ओपन हो गया, ऐसा आ गया, पक्का ना? जो आपने पोस्ट डिटेल देखो यहाँ पे लिखा होगा, आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ डाल दो क्या, फेज 13 2025, रीजन क्या था, सेंट्रल रीजन था। अब यहाँ से आप सर्च कर लीजिए, ठीक है? आप देखो यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी कोड, पोस्ट कैटेगरी कोड 10-125 था, जो मैंने आपको कॉपी किया था वही मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट जैसे मैंने किया, 10-125 देखो खुल गया, और यहाँ पे देखो आई साइड ऐसा बना होगा, इसको आप क्लिक करेंगे और देखिए पूरी इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिखा रहा है, पूरी की पूरी इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिखा रहा है। ये देखो यहाँ पे लिखा क्या है, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन मैट्रिकुलेशन 10th, इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ये देखिए पूरा लिखा हुआ, मिनिस्ट्री नेम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ऑफिस नेम, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब कुछ लिखा हुआ। तो मैं जितने भी 18 से 25 एज होनी चाहिए, याद रखिएगा मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए।
तो जितने भी मैं आपको कोड लिखाने वाला हूं वो कोड आप ऐसे ही चेक करेंगे, पक्का ना। ये 10th लेवल पर है, मान लीजिए हम 50 डालेंगे, 50 आपको बताएंगे तो क्या आप 50 डालेंगे? 50 तो डालेंगे नहीं, 20 ही डालेंगे, 10 डालेंगे, 5 डालेंगे। तो आप 5 कैसे चेक करेंगे ये आपको मैंने दिखा दिया कि आप चेक जरूर कर लीजिएगा। कैसे चेक करना है ये तरीका मैंने आपको बता दिया। कोड को क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है या लिख लेना है। कोड को आके यहाँ पे आपको डाल देना है, यहाँ पे आपको रीजन डाल देना है, रीजन डालेंगे, सर्च करेंगे, ऐसा कुछ खुल के आएगा और यहाँ पे ऐसे करेंगे तो सब कुछ डिटेल सामने आपकी आ जाएगी। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा है जो आपको मैं दिखाना चाहता था। आइएगा, पीपीटी खुलने में इतना समय क्यों लग रहा है भाई? आइएगा, ये देखिएगा, ये आपको मैंने 10th लेवल का प्यारे बच्चों दिखा दिया था ना, डन ना। ये देख लीजिएगा, ये सारे 10th लेवल के थे। और 10th लेवल में मैंने आपको कितना दिखाया ये भी मैं बता देता हूँ। 10th लेवल में केवल जो मिनिमम 10th लेवल मांगा गया है प्यारे बच्चों, वो केवल और केवल क्या मांगा गया है, गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। 10th लेवल पे सिर्फ और सिर्फ आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने 12 दिखाया आपको 10th लेवल पे, डन ना। 12 है आपके 10th लेवल पे। देखता हूं कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है प्यारे बच्चों, इतना ही है ना, डन ना। उसके बाद मैं आ जाता हूं कहां पे, 12th लेवल पे। 12th लेवल पे आया तो 12th लेवल पे भी मैंने देखो लिख दिया, ठीक है ना, ये लिख दिया है मैंने। 12th लेवल पे देख लीजिए आप लोग कौन कौन सा है। सेंट्रल लेवल पे 1 2 3 है, ईआर पे 1 2 3 4 है, एनआर में 1 2 3 4, सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार एनआर में ही है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, मतलब 15 20 15 15 यहाँ पे मैंने दिखा दिया। किसमें है ये, 12th लेवल पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, पॉज करने के बाद जो मैंने कोड यहाँ पे लिखा हुआ है वो कोड आप देख लीजिएगा। वो कोड सर्च कैसे करना है, सर्च करने का मैंने तरीका बता दिया, आप जाके सर्च जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये 12th लेवल का मैंने बता दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा कौन सा लेवल का था, 10th लेवल का था। ये हमारा कौन सा लेवल का था, 12th लेवल का था। और ये मैं लिखाने जा रहा हूं कौन सा, ग्रेजुएशन लेवल पे। प्यारे बच्चों ज्यादा वैकेंसी 12th लेवल की है, ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं। मतलब प्लेन बीए में ज्यादा है ही नहीं, और जिसमें है उसमें एक्सपीरियंस मांगा है। और जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ नो स्किल टेस्ट, जहां स्किल टेस्ट नहीं है वही है 10th लेवल भी 12th लेवल भी, स्किल टेस्ट उसमें नहीं मांगा है, ठीक है ना। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको आप देख जरूर लीजिएगा। जैसे आप देखेंगे, ये देखिए जिसने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है उसका कोड है, डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, नॉर्मल ग्रेजुएशन है। नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले आंख बंद करके फॉर्म मत डालिएगा, इसमें हो सकता है एक्सपीरियंस भी मांगा हो। आप लोग एक्सपीरियंस चेक कर लीजिएगा कि एक्सपीरियंस मांगा है कि नहीं। ये नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स, नॉर्मल ग्रेजुएशन कॉमर्स, एलएलबी बीटेक बीसीए कॉमर्स, सिविल इंजीनियरिंग बीएससी बीसीए एग्रीकल्चर नॉर्मल ग्रेजुएशन और बीसीए, ये इस तरीके का। इसमें जरूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि वो आपसे एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं मांगा हो। फिलहाल तो मैंने पूरा लाके दे दिया, आप एक बार अपने एंड से भी चेक करिएगा। फॉर्म आपको डालना है, पेपर आपको देना है। मेरा काम था एनालिसिस करके 365 डिपार्टमेंट से चीजों को आसान करके कुछ डिपार्टमेंट आपके सामने दे देना। मेरा काम था आपके काम को आसान बनाना, 10th लेवल की अलग वैकेंसी दिखाना, 12th लेवल की अलग वैकेंसी दिखाना और ग्रेजुएशन की अलग वैकेंसी दिखाना। मैंने 10th भी दिखा दिया, 12th भी दिखा दिया, ग्रेजुएशन भी दिखा दिया। आप इन 50-60 डिपार्टमेंट में से कौन कौन सा डालना है उसको आप एक पेन कॉपी में लिख लीजिएगा। लिखने के बाद उसको जरूर चेक कर लीजिएगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन थोड़ा सा जरूर चेक कर लीजिएगा कहीं एक्सपीरियंस तो नहीं मांग लिया है। तो चेक करने के बाद ही फॉर्म डालिएगा प्यारे बच्चों। आशा करता हूं कि आपका फॉर्म आराम से भर जाएगा, डन ना। अगर आपने प्रॉपर तरीके से फॉर्म भर लिया तो मान लीजिए कि आपकी आधी से ज्यादा जीत तो ऐसे ही हो जाएगी। मतलब सिलेक्शन की खुशी जितनी होगी उससे ज्यादा खुशी आपकी सही तरीके से फॉर्म डालने से होगी। अगर आपने सही फॉर्म डाल लिया तो 100% आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट में जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत तरीके से फॉर्म डालेंगे एलिजिबल होने के कारण भी, या बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे होने की वजह होने के बावजूद भी वो सिलेक्ट नहीं होंगे। कारण क्या था कि कुछ इस तरीके की चीजों के बारे में इन्होंने सोचा नहीं है। अगर आप सही से फॉर्म डालेंगे, सही से काम करेंगे तो मेरे ख्याल से इस बार शायद सिलेक्शन पोस्ट में आपको एक वैकेंसी जरूर दे देगा। ऐसे हजारों बच्चों को मैं जानता हूँ या देखा हूँ जो शायद सीजीएल में नहीं सिलेक्ट हुए, सीएचएसएल में सिलेक्ट नहीं हुए, सीपीओ में नहीं हुए, जीटी में नहीं हुए, स्टेनो में नहीं हुए, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट आया और उनके लाइफ में एक अच्छा सा सुनहरा मौका दिया और उन्होंने उसको मौके को दोनों बाहों से एक्सेप्ट किया और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छी जगह पे इसमें पोस्टिंग भी है उनकी। आप भी चाहेंगे तो आप भी अच्छा कर सकते हैं।
थोड़ा टाइम दीजिएगा, 2 4 10 घंटा इस पे समय दीजिएगा, जो कोड दिया हूँ अच्छे से सर्च करिएगा, सर्च करके आप उसको इम्प्लीमेंट करके तब फॉर्म डालिएगा। ओटीआर प्रॉपर तरीके से करिएगा। फोटो डालने के दौरान फोटो को अच्छे से स्कैन करिएगा, ब्लर नहीं होना चाहिए आपका सिग्नेचर। कुछ ध्यान रखेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और मोस्ट प्रोबेबली 365 डिपार्टमेंट में से अगर एक डिपार्टमेंट ने भी आपका साथ दे दिया तो शायद आपकी आने वाली जिंदगी बहुत शानदार गुजरने वाली है। आशा करता हूँ कम शब्दों में कुछ बता पाया हूँ आपको। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी आप क्लासेस में आके जरूर पूछ लीजिएगा, जहां आपको डाउट होगा बिना पूछे आप कुछ भी मत करिएगा। आशा करता हूँ मैं समझा पाया हूँ और आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। कोई संदेह होगा जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं क्लास में।